एक बार की बात है, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को उसकी किसी बात पर गलती नहीं होने के बाद भी गलतफहमी के कारण उसे काफी बुरा भला सुना देता है और उसे काफी ताने मारे। इससे उसके दोस्त को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो रोता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद जब वह लड़का अपने घर वापस गया, तब उसे वहां पर जाकर सच्चाई का और पूरी बात का पता चला कि असल में क्या बात थी और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अपने दोस्त को इतना भला बुरा कहकर। तब उस लड़के ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बोले हुए शब्द वापस आ जाए और मैं अपने दोस्त को मना लूं। तब इस पर उस लड़के के पापा ने उससे कहा, घर के बाहर जाओ और एक मुट्ठी में मिट्टी भरकर ले आओ। वह लड़का घर से बाहर गया और एक मुट्ठी में मिट्टी भरकर ले आया। तब उसके पापा ने कहा, जाओ और इस एक मुट्ठी मिट्टी को छत के ऊपर रख कर आओ। वह लड़का मिट्टी को छत के ऊपर रख कर आया और फिर अपने पापा से पूछा, पापा, अब मैं क्या करूं? तब उसके पापा ने उससे कहा, अब कल सुबह जाकर तुम इस मिट्टी को वापस मेरे पास लेकर आना। लड़के ने कहा, ठीक है पापा। अगले दिन जब वह लड़का छत के ऊपर वापस से गया तो वहां पर देखता है कि रात को जब हवा चली तो वहां से वह सारी की सारी मिट्टी उड़ गई और वहां पर अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो लड़का अपने पापा के पास वापस आया। उसने अपने पापा से कहा, पापा, अब तो उस जगह पर मिट्टी है ही नहीं, वहां से सब कुछ उड़ चुका है, तो अब मैं उसे वापस कैसे लेकर आऊं? इस पर उसके पापा ने उसे सीख देते हुए कहा, बेटा, जैसे यह मिट्टी तुमने वहां पर रखी थी वह उड़ गई और अब तुम इसे वापस नहीं लेकर आ सकते, वैसे ही तुमने जो तुम्हारे दोस्त को जो भी भला बुरा शब्द कहे थे जिससे उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी, वह शब्द भी अब वापस नहीं आ सकते। पर हाँ, तुम एक चीज कर सकते हो कि तुम जाकर उससे माफी मांग सकते हो और उससे यह वादा कर सकते हो कि तुम आइंदा पूरी जिंदगी में कभी भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे और उसकी हर बात पर पूरा भरोसा करोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जबान से बोलते समय कुछ भी बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जबान से एक बार जो शब्द निकल जाते हैं उन शब्दों का वापस आना असंभव है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।